तो बच्चों की छुट्टियां हैं और उनको चाहिए होता है हर दिन एक नया स्नैक, ऐसी चीज जो खाने के साथ साथ दिखने में भी उनको अच्छी लगे। और जाहिर है बेकरी की चीजें भी उनको रेगुलर नहीं खिला सकते। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग से स्नैक की रेसिपी जिसको बनने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। बच्चे क्या बड़े भी इसको खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल 1 कप हल्का सा नीम गर्म दूध लेंगे। यहाँ पर हमने डो तैयार करनी है, तो इसलिए इसमें से आधा कप दूध डाल देंगे एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में और बाकी दूध फिलहाल साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। दूध हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए क्योंकि इसमें हमने खमीर शामिल करना है। ना तो दूध बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ठंडा दूध होगा तो खमीर सही से और जल्दी राइस नहीं होगा, और उसी के साथ साथ अगर तेज़ गर्म दूध होगा तब खमीर डेड हो जाएगा। और फिर जब हम इससे डो तैयार करेंगे तो डो भी हमारी सही से राइस नहीं होगी। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून खमीर यानी कि इंस्टेंट ड्राई यीस्ट शामिल किया है और पहले दूध में इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1/4 कप चीनी। बारीक चीनी है तो ऐसे ही ऐड कर दें, लेकिन अगर मोटी चीनी है तो फिर थोड़ा सा पीस कर शामिल करें ताकि दूध में ये जल्दी से मिक्स हो जाए। अब इस चीनी और खमीर को हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स कर लें या 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। हल्का सा नीम गर्म दूध है, 2 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। देखिए खमीर दूध में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए इसको राइस वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इससे हम डायरेक्ट ही डो तैयार कर लेंगे। और डो के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा और साथ ही 2-3 चुटकी भर के इसमें शामिल करेंगे नमक। हल्का सा नमक शामिल करने की वजह से चीनी की जो मिठास है वो बैलेंस हो जाती है, इसलिए आपने ये लाजमी ऐड करना है। बस अब हम इसी दूध में पहले थोड़ा सा मैदे को मिक्स कर लेंगे। फिलहाल इसमें मज़ीद दूध शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा मिक्स करने की वजह से मैदे के इस तरह से क्रम्ब से बन जाएंगे। अब इसमें हम मज़ीद दूध शामिल करने से पहले शामिल करेंगे मेल्टेड बटर, जो कि मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून ऐड किया है। अब पहले मक्खन को इसमें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद डो तैयार करने के लिए जितने भी दूध की ज़रूरत होगी वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो यहाँ पर हमें हल्की सी सख्त रखनी है, बस बहुत ज़्यादा सख्त डो भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम डो हो। डो जब परफेक्ट थिकनेस की हो जाएगी फिर इसको हमने गूंदना बहुत अच्छी तरह से कम 4-5 मिनट तक इसको हम बहुत अच्छे से गूंदेंगे। गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने इसको किचन काउंटर पर निकाल लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बाउल में ही अच्छे से गूंद सकते हैं। जैसे जैसे इसको गूंदते जाएंगे वैसे वैसे ये स्मूथ होती जाएगी। बस डो यहाँ पर हमारी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। डो को अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा रेस्ट पर रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने डो को राइस वगैरह नहीं करना। यहाँ पर हमने इसको 10-15 मिनट का रेस्ट इसलिए देना है ताकि डो को गूंदते हुए जो इसमें स्ट्रेचिंग या खिंचाव आ गया है वो ख़त्म हो जाए और डो ठहर जाए, इसको बेलना आसान हो। इसको हमें राइस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और डो तैयार करने के लिए जो हमने 1 कप दूध लिया था उसमें से इतना दूध बच गया है। तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डो में इस्तेमाल हुआ है। तो कवर करके इस डो को 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और 15-20 मिनट तक रेस्ट देने के बाद इससे हम ये स्नैक तैयार करेंगे। तो अब किसी भी खुली और साफ जगह पर एक साथ ही इस सारी डो को हम बेल लेंगे। इस तरह का मैट है अगर आपके पास, इस पर निकाल लें या फिर साफ किचन काउंटर पर इसको निकाल लें और इस तरह से बेलन की मदद से सारी डो को एक ही साथ बेल लें। बेलते हुए अगर ज़रूरत हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा भी डस्ट कर लें। वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें मक्खन शामिल है जिसकी वजह से ये चिपकता नहीं है। बेलते हुए तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेलने के बाद में इसके ऊपर हमने इस तरह से थोड़ा सा खुश्क मैदा लाजमी लगाना है क्योंकि अब हमने इसकी कटिंग करनी है। हल्का सा खुश्क मैदा लगा होगा तो डो फिर आपस में चिपकेगी नहीं। देखें इसी तरीके से डो के दूसरी साइड पर भी मैदा लगाएंगे। हल्का सा खुश्क मैदा लगाएंगे और हाथ से इसको फैला देंगे। थोड़ा सा इसको और फैला लेंगे। जैसे नान के लिए डो को रखते हैं उतना थिक ही यहाँ पर हमने डो को रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। बस उसके बाद हमें चाहिए होगा एक पिज़्ज़ा कटर और स्केल। डो के ऊपर स्केल रखेंगे और पिज़्ज़ा कटर की मदद से सारी डो की आधा आधा इंच चौड़ी पट्टियों में कटिंग कर लेंगे। तो सारी डो को इस तरह से लंबाई में काटने के बाद अब हमने दूसरी साइड से इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पर अब हमने इसकी 3-3 इंच लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग करनी है। देखें इस तरह की स्ट्रिप्स कट जाएंगी और यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। साइडों पर ये जो छोटी छोटी सी कटिंग बच गई है इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
चाहे तो दोबारा से बेल कर इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही फ्राई कर लें। तो अब कटिंग करने के फ़ौरन बाद इन पट्टियों को हम इस तरह से थोड़ा-सा अलग-अलग कर लेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो अब ज़ाहिर है ये एक साथ सारी फ्राई नहीं होंगी, तो आधी पट्टियों को ऊपर से थोड़ा-सा कवर कर देंगे प्लास्टिक से, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और बाकी जो है इनको हम फ्राई करने के लिए पहले ऑयल में शामिल कर देंगे। बस अब हमने इनको फ्राई करने के लिए मीडियम से गर्म ऑयल में शामिल करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ठंडा होगा तो फ्राई करते हुए ये ऑयल में टूट भी सकती हैं, और उसी के साथ-साथ अगर ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा, तो फिर इनके ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, बल्कि कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट कलर होगा, एक जैसा कलर नहीं होगा। बस ऑयल में शामिल करने के बाद शुरू में तो आप इनको थोड़ी-सी देर के लिए ना हिलाएँ, जब तक कि ये ऑयल में थोड़ी-सी स्टेबल ना हो जाएँ, क्योंकि डो बहुत ही सॉफ्ट होती है। और जब ये थोड़ी-सी स्टेबल हो जाएँ, थोड़ी-सी सख्त हो जाएँ, फिर इस तरह से आप इनको कंटिन्यू हिलाते हुए बहुत ही एहतियात के साथ फ्राई करें, जब तक कि इनके ऊपर अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए। लास्ट में इनको फ्राई करते हुए बहुत एहतियात रखिएगा, क्योंकि ये मीठी हैं, इनमें चीनी शामिल है, इसलिए इनके ऊपर एक तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ये जल भी सकती हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आया है। बनाएँगे तो यकीन करें, आपके बच्चे क्या, घर में जितने भी बड़े हैं वो भी बेकरी की सारी चीज़ें भूल जाएँगे। अब अगर आप इनको ऐसे ही एन्जॉय करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत मज़े के हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप एक छोटा-सा काम और कर लें, जिससे इनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आप कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लें और माइक्रोवेव में इसको चंद सेकंड्स के लिए मेल्ट कर लें, जिससे कि चॉकलेट इस तरह से स्मूथ सी हो जाए। फिर इस चॉकलेट में मज़ीद शाइन लाने के लिए शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। बस ऑयल आपने इसमें वो वाला मिक्स करना है जिसमें स्मेल ना हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल वगैरह, जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इस तरह से स्नैक की एक स्टिक लेंगे और एक साइड से इसको इस तरह से चॉकलेट में डिप करेंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरह से झाड़ कर उतार देंगे। उसके बाद देखें स्नैक के एक साइड के ऊपर चॉकलेट की कितनी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। आप चाहें तो आप स्नैक के दोनों सिरों पर या पूरे स्नैक पर भी चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा आसान भी होगा, दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़े का भी होगा। चॉकलेट लगाने के बाद यहाँ पर इस स्नैक को मैंने इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रखा है, और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए, जम जाए। और इस वक़्त यहाँ पर अगर आप देखें तो चॉकलेट बहुत अच्छे से जम चुकी है, सेट हो गई है, और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा स्नैक तैयार हो चुका है। यकीन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा और चंद सेकंड्स में ही ये प्लेट खाली हो जाएगी। बच्चे क्या, बड़े भी इसको बहुत ही शौक से खाएँगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर घर में अफ़राद ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको डबल क्वांटिटी में बनाएँ। देखें किस कदर मज़े का है, देखने से ही आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।